हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मित्र मगर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं थोड़ा सा पहाड़ से रिलेटेड कुछ बातें बताना जा रहा हूँ। मैं अमूमन पहाड़ों में ज़िंदगी निकला है मेरा। मेरा बाल्यकाल भी नेपाल में पहाड़ी इलाकों में हुआ। मैं पहाड़ों में काफ़ी रहा हूँ। पहाड़ एक बहुत बढ़िया जगह है, जानते नहीं लोग, लेकिन पहाड़ों का सुकून होते हैं। एक सुकूमय ज़िंदगी होता है पहाड़ों में पहाड़ को जो जानता है तो फिर पहाड़ों में रहने का तरीका भी अलग है। पहाड़ों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें ऐसे सुकून मिलता है ज़िंदगी में। आप उस सुकून हर कहीं नहीं मिल सकता है आपको। आप हमेशा जाना, आप जहाँ भी हो उससे थोड़ा हाइट में जाना, उसको भी एक पहाड़ी मान के चलना। अब आपके आसपास के इलाका काफ़ी प्लेन है, लेकिन आप वहाँ से थोड़ा हटकर थोड़े हाइट वाले इलाका में थोड़ा हाइट में जाना और वहाँ से चारों तरफ का व्यू देखना, फिर कितना आनंद आता है, मज़ा आता है वो देखने में। इसी तरह मैं खास माउंटेन इलाका के बारे में बताता हूँ। माउंटेन में कई प्रकार की मुश्किलातें होती हैं। आदमी को, इंसान के ऊपर कई प्रकार की है, क्या बोलते हैं, नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन नुकसान तभी पहुंचेगा आप पहाड़ के बारे में जानते हैं और पहाड़ों में रहने के रहन सहन के तरीका जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता नहीं है पहाड़ के बारे में, पहाड़ में कैसे रहन सहन करना है और वहाँ पहाड़ों में किस प्रकार से सेट होना है, अपने आप को वहाँ पर किस प्रकार से एक्लिमेटाइजेशन करना है, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी काफ़ी बर्फीली इलाका और माउंटेन इलाकों में काफ़ी घूम चुका हूँ। मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी कभी घूमने का चांस मिले तो ऐसे इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में जाने से पहले आपको उन इलाकों के मौसम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपके लिए मतलब लगाने के लिए क्लोथिंग सिस्टम, कौन सा क्लोथिंग सिस्टम लेना है, और खाने के लिए अगर आप ट्रैकिंग में जा रहे हो तो आपके लिए क्या क्या ज़रूरी सामान है, खाना पकाने के लिए और रहने के लिए और पीने के लिए, है ना। सब चीज़ को आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल ट्रैकिंग के तौर पर मानते कई जगह ट्रैकिंग करने के ट्रैकिंग रूट होते हैं। उन ट्रैकिंग रूट में भी ऐसे जाना नहीं है बिना प्लानिंग करके। आपको बहुत बड़ा नहीं, नॉर्मल प्लानिंग करके चलना पड़ेगा क्योंकि आप उस ट्रैकिंग रूट कितना डिस्टेंस में है और उस डिस्टेंस को पार करने के लिए आपको कितना समय लग सकता है, और उसी समय के हिसाब से आपने अपना क्या है डेली रूटीन के हिसाब से लगाने से लेकर खाने से लेकर पीने सभी चीज़ों को मतलब प्लानिंग करके लेना पड़ेगा, तभी सक्सेस हो सकता है वो रूट। अगर आपने गलती से मानो 2-4 दिन ट्रैकिंग करना था, आपने लगा दिया, आपको वो रूट पूरा कर नहीं पाया 4 दिन में, और आपने 4 दिन का राशन या खाने का कोई भी आइटम वहीं पे ख़त्म कर दिया, तो फिर उसमें आपको नुकसान है, ना वापस आ सकते हैं ना पार कर सकते हैं। इसलिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। शायद 2023 में कौन सी जगह है वो तो मुझे पता, जगह का नाम पता था, अभी लॉन्ग टाइम हो गया तो मैं भूल गया। एक नॉर्मल ट्रैकिंग रूट है, वहाँ हमेशा ये नॉर्मल माउंटेनियर चलते रहते हैं, उस रूट को फॉलो करते हैं, मतलब अपने एंजॉयमेंट के लिए चलते रहते हैं उसमें। तो वहाँ पर क्या हो गया, एक टीम था, ट्रैकिंग ग्रुप था एक, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने वेदर कंडीशन भी नहीं देखा, ऐसे मतलब प्लानिंग किया, चलो भाई अपना जो भी झोली झामटा इकट्ठा किया, चलो घूमने के लिए चलते, एंजॉय करते बोल के चले गए।
तो चलने के बाद उन लोग काफ़ी उसमें ट्रैकिंग रूट का स्टार्टिंग पॉइंट में आया, तो वहाँ पर उन लोग एक दिन हल्ट किया और दूसरे दिन वहाँ से निकल गए। वो रूट भी समथिंग 6-7 दिन का रूट था और उन्होंने काफ़ी क्या बोलते हैं मिस्टेक किया है। हमेशा पहाड़ों में आप ट्रैकिंग हो या कोई भी मतलब कहीं भी जा रहे हो तो वेदर कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। वेदर के बारे में, मौसम के हालात के बारे में नहीं जानते तो आप बिल्कुल आप जहाँ हो वहीं पे रहना, वो अगले कदम मत रख देना आगे, क्योंकि पहाड़ों में मौसम वेदर आदमी को ऐसी जगह में फंसा देता है, आदमी जिंदा रहना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह इन लोगों का यही हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, वेदर कंडीशन देखा नहीं, कैंपिंग वाला जो वहाँ का जहाँ वहाँ बेस में रहने वाला होता है, जो सामान आपको माउंटेन इक्विपमेंट हो गया, रहने के लिए खाने के लिए जो सामान प्रोवाइड करता है, कुछ कंपनी रहते हैं बेस में, उन लोगों ने बोला हाँ चले जाओ। वो चले गए। चले जाने के बाद 2-3 दिन के बाद एकदम बिल्कुल मौसम ख़राब हो गया। इतना हालत बुरा हो गया उनका, काफ़ी बर्फ़ गिरने लगा, लगभग 5-6 फीट बर्फ़ गिर गया। तो 5-6 फीट बर्फ़ गिरने के कारण उनके पास सही तरह के क्लोथिंग नहीं थे, सही तरह से रहने के लिए टेंटेज नहीं थे और अपने आप को गर्म रखने के लिए कुछ भी सामान कैरी नहीं किया था। उन्होंने बोला था नॉर्मल कैंपिंग करेंगे, टेंट लगाया, सोया, खाया और एडवांस हो गए दूसरे कैंप के लिए, ऐसे चल रहा था उनका। लेकिन वहाँ पर बहुत बर्फबारी होने के कारण उन लोग सरवाइव कर नहीं पाए वहीं बर्फ़ में। तो साथ में तो ठंडी से मरे, दूसरे चीज़ क्या था, बर्फ़ में दब गए हम लोग। मतलब ऐसे रूट को फॉलो कर रहे थे जहाँ पर एवलांच प्रोन स्लोप था, जहाँ पर एवलांच आने का खतरा था। एवलांच मतलब यूँ क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, आपदा। तो उन लोग एवलांच में फंस गए। एवलांच में फंसने के बाद दब गए। एवलांच में दबने के बाद उनका ऑन द स्पॉट डेथ वहीं पे। फिर वहाँ पर कुछ रेस्क्यू टीम गए थे, उनको बॉडी को रिकवर तो किया लेकिन जिंदा नहीं, मरने के बाद निकाला गया बॉडी को। उन लोगों ने भी बहुत सारे गलती किए थे वहाँ पे, इसलिए इस प्रकार की गलती कभी नहीं करना है। पहाड़ों में मैं इतना हाइट तक तो नहीं पहुँचा हूँ, समथिंग 6000 मीटर एबोव पीक को मैं काफ़ी सबमिट किया हूँ। तो मुझे लगता है 6000 मीटर से ऊपर का आपको कोई भी पीक सबमिट करने को मौका मिलता है तो वही काफ़ी सारे प्लानिंग करना, तजवीज़ करना और उसके बाद ही उस चीज़ में डिसीजन लेना है, करना क्या है। कई सारे इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ता है, हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसे लगता है हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है। पहाड़ों से आप पहाड़ों की खासियत, पहाड़ के बारे में जानते नहीं, पहाड़ क्या चीज़ है, तो फिर उस चीज़ में पंगा नहीं लेना है। कई लोग इन पहाड़ियों में अपनी जान को खो बैठे हैं। मेरे कुछ दोस्त थे, उनको भी मैंने अपने जीवन से अलग कर दिया। उन लोग इस धरती में तो नहीं है, लेकिन स्वर्ग में मैं हमेशा उनको याद करता हूँ। उनको स्वर्ग में वास मिले और उनके घर परिवार को भगवान हमेशा सुख शांति रखे। मेरे साथ भी एक हादसा हो रखा है, तो शायद मेरा ये वीडियो जो भी मुझे जानने वाले दोस्त लोग हैं, इंडिया में है, नेपाल में है, कई सारे 2-4 कंट्री में है और उन लोग जानते हैं, तो मुझे जानते हैं काफ़ी, उनको पता है क्या है पहाड़। पहाड़ हमेशा आदमी को, इंसान को बुलाता है।
बुलाता है तो पक्का जाना है, लेकिन पहाड़ों में पहाड़ किसी को नहीं बुलाता है तो उसमें जल्दीबाजी ज़बरदस्त नहीं करना है, खुद नहीं जाना है, वॉलंटियर नहीं होना है। पहाड़ों की लाइफ थोड़ा रिस्क है, आपको कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक तो पहाड़ों में पता है हाई अल्टीट्यूड इलाकों में कई सारे बीमारी होते हैं। एक तो होता है ठंडी के कारण लगने वाला बीमारी, दूसरा होता है हाई अल्टीट्यूड के कारण लगने वाली बीमारी। ये बीमारी ऐसे है आदमी को जिंदा अगर टाइम में रेस्क्यू हुआ तो जिंदा रह सकता है, अगर टाइम में रेस्क्यू नहीं मिला तो फिर उसका वहीं पे साबड़ हिल दे। अगर ठंडी से लगने वाली बीमारी है वो तो हम क्या है नॉर्मल अपने हाथ में, वो तो हम सेफ रह सकते हैं उससे। गर्म क्लोथिंग सिस्टम प्लस खान पान में थोड़ा ध्यान दिया तो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ऑल्टीट्यूड से लगने वाला बीमारी में तो फिर आपको एक्लेमेटाइजेशन ढंग से नहीं हुआ तो फिर आपको वहीं पे दे दे, या आपको रेस्क्यू के लिए टाइम में कोई रेस्क्यू टीम आ गया तो फिर आप जिंदा रहने का बहुत चांसेस है, नहीं तो फिर वहीं पे पूरा धरती को टेक देना है, वहीं पे जिंदा रहना बहुत काफ़ी मुश्किल है। एक कहावत है लामा के देश में गामा नहीं बनना बोलते हैं ना। लामा पता है, लामा ऐसे पहाड़ी चढ़ते, लामा बहुत हुए पहाड़ों के लिए, शेरपा लामा हो गया, ये पहाड़ों के लिए पैदा हुए। उन लोग पहाड़ में आराम से जी सकते हैं, उनका सर्वाइवल करने का क्षमता ज़्यादा होता है नॉर्मल आदमी से उनका, क्योंकि वो रहन सहन पहाड़ी में है, पहाड़ों में बैठे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, पैदा ही वहीं पर हुए है। तो अब हमारे जैसे प्लेन इलाका से है, अगर हम उन पहाड़ियों में उन लामा के साथ कंपटीशन करेंगे तो फिर हमारा वही है गामा ही बनना है। ठीक है, गामा भी आप इंडियन लोग को पता होगा, गामा एक पहलवान है, पहलवान जाके लामा के देश में गामा बनेगा तो फिर वहीं पे सावड़ हिल ले। ठीक है, मैं आज का वीडियो यही अंत करता हूँ। जो भी इस मेरे वीडियो को देख रहे लाइक कमेंट एंड जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हौसला अफजाई करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।